का दम आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। गोंडा में बीजेपी की बड़ी रैली आज है और साथ ही बता दें कि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में जनसभा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर कार्यक्रम होगा। 9 साल की उपलब्धियों पर आयोजन किया जाएगा। कर्नलगंज के बालपुर में आयोजित हो रही है ये रैली। आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए जहां गोंडा में 9 साल की उपलब्धियों पर इसका आयोजन हो रहा है। मोदी सरकार के इसमें भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बालपुर में आयोजित होगी ये बड़ी रैली। ब्रजभूषण शरण सिंह के पोस्टर्स को आप देख सकते हैं जहां ब्रजभूषण शरण सिंह भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में जनसभा होगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर यह आयोजन किया जा रहा है। पूरे ही इलाके को कह सकते हैं छावनी में तब्दील कर दिया। सिक्योरिटी के हाई टाइट इंतजाम है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं पोस्टर ब्रजभूषण शरण सिंह का जो यहां पर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के जरिए ये दिखाया जा रहा है कि आज कितनी भव्य रैली को निकाली जाएगी। दो दिन के वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। दोपहर 12 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। G20 से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। सर्किट हाउस से कैलाश मठ भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि टिफिन पर चर्चा करेंगे। G20 के मंत्रियों के साथ रात में डिनर भी करेंगे। तो पदाधिकारी कार्यकर्ता टिफिन पर चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन जो G20 के तमाम खास मेहमान हैं उनके साथ रात को डिनर भी करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंच रहे हैं और कुछ देर बाद वो काशी पहुंचते ही कैलाश मठ पहुंचेंगे, जहां पर संगठन की ओर से टिफिन बैठक का आयोजन किया गया है। और उस टिफिन बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, इसके अलावा संगठन के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर संगठन मंत्री हो, तमाम सारे पदाधिकारियों के पहुंचने की यहां पर संभावना जताई जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री के आने से पहले यहां पर सुरक्षा को लेकर सुरक्षाकर्मी पहुंच गए हैं। सुरक्षा का रिहर्सल किया जा रहा है। इस भवन में मुख्यमंत्री की जो टिफिन बैठक है वो होनी है। शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ G20 के मेहमानों को मेजबान के तौर पर डिनर कराएंगे। ये डिनर होटल ताज में रखा गया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद होंगे। विदेश मंत्री पहले ही काशी पहुंच गए हैं और वो न केवल डिनर में शामिल होंगे बल्कि शाम को विदेशी मेहमानों के साथ जो गंगा आरती देखी जाएगी उसमें भी एस जयशंकर विदेश मंत्री मौजूद रहेंगे। 4 नाव से सारे डेलीगेट 200 डेलीगेट्स हैं जो G20 की मीटिंग्स में आए हैं। उन सभी डेलीगेट्स के साथ गंगा आरती देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ G20 के मेहमानों का डिनर होगा और कल से G20 की पहली बैठक शुरू होगी। दीनदयाल हस्तकला संकुल में पहली बैठक है जो 9 बजे से शुरू होगी और जिसमें तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल पहली जो दिन की कार्यक्रम है वो डिनर के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेशी डेलीगेट्स के साथ मौजूद रहेंगे। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। G20 की बैठक का नेतृत्व करेंगे विदेश मंत्री। आपको बता दें कि दोपहर बाद वाराणसी पहुंचेंगे विदेश मंत्री और साथ ही विदेशी मेहमान भी दोपहर बाद ही वाराणसी पहुंचेंगे। पहले दिन गंगा आरती में शामिल होंगे। सोमवार से शुरू होगी G20 की बैठकें। 11 से 13 जून तक डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग भी होगी। तो G20 की जो ये बैठक है बेहद खास है। G20 के पहले दिन गंगा आरती में जो विदेशी मेहमान हैं वो शामिल होंगे। शाम के समय में 7 बजे आरती होती है। वाराणसी में G20 की बैठक को और भव्य खास बनाने के लिए विदेशी मेहमानों के लिए खास चीजें तैयार की गई हैं। और आज जिस तरीके से G20 की बैठक को देखा जा रहा है, इसमें कई अहम मुद्दे हैं जिनमें चर्चा होनी है। हरित विकास से लेकर बढ़ती गरीबी और असमानता से लेकर खाद्य और ऊर्जा समस्या के बारे में चर्चा हो सकती है। G20 की बैठक में आर्थिक मंदी पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा G20 की बैठक में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हो सकती है। एस जयशंकर भी आमंत्रित किए गए हैं और 2 दिन तक बैठक चलेगी।
और G20 की बैठक में शामिल होने आने वाले मेहमानों के लिए यूपी के पर्यटन विभाग ने खास गिफ्ट हैम्पर तैयार किए हैं। मेहमानों को कॉफी टेबल बुक दी जाएगी जो पिछले 10 सालों के विकास की तस्वीर दिखाएगी उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा 5 भाषाओं में यह किताब है जो G20 में आए मेहमानों को यूपी के विकास और संस्कृति की गाथा बताएगी। इसमें सभी महत्वपूर्ण धार्मिक जगहों के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें राम मंदिर, दीपोत्सव, काशी की देव दीपावली और सारनाथ विश्वनाथ धाम, काशी के घाट शामिल हैं। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में इस किताब में बताया गया है और कई भाषाओं में, कह सकते हैं लगभग 5 भाषा ऐसी हैं जिसमें कि वर्णन किया गया है काशी की तस्वीर के बारे में और काशी की गाथाओं के बारे में। 200 विदेशी मेहमान ऐसे हैं जो शामिल होंगे G20 की समिट में। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री हैं G20 देशों के जो इस बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। के ऊपर विभाग द्वारा, टूरिज्म विभाग द्वारा लिटरेचर तैयार कराया गया है, जैसे घाटों की हिस्ट्री, यहाँ के मंदिरों की हिस्ट्री, ठीक है, और यहाँ जो हेरिटेज है उसके बारे में, पिछले 10 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उस पर एक बुकलेट भी बनी है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई है। इसके अतिरिक्त देव दीपावली पे जो कॉफ़ी टेबल बुक बनी थी वो भी बुक तैयार कराई जा रही है, उसको भी एक रूप दिया जा रहा है। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। लगातार लंबे समय से यह फरार चल रहा था और पुलिस को इसकी तलाश थी। आखिरकार इस बदमाश को पकड़ ही लिया गया है। अंजुम को गिरफ्तार किया गया। बदायूं जिले का रहने वाला है अंजुम, बाबरिया गैंग का बदमाश है। वो रामपुर के शाहबाद में लूट की घटना में फरार चल रहा था। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पुलिस ने इसे धर दबोचा है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। बदमाश से एक तमंचा और बाइक बरामद की गई है। थाना शाहबाद में आज सूचना प्राप्त हुई कि एक इनामी बदमाश है जो शाहबाद से लंबे समय से वांछित है। 25,000 का उसको इनाम है। अंजुम उर्फ अर्जुम उर्फ साकिर सन ऑफ सामिद, ओसी चौराहा, वहाँ पर चेकिंग आरंभ कर दी। तभी रात्रि में 11 बजे एक मोटरसाइकिल पर आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने इसे रोकने का प्रयास किया लेकिन इस आदमी ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में ये आदमी घायल हो गया। जब प्रकाश में देखा गया तो ये आदमी, जिसकी पुलिस को तलाश थी, अर्जुम और अंजुम, 25,000 का इनामी था, वही था। इसके पैर में गोली लगी है। इसे शाहबाद रेफर किया गया। शाहबाद से फिर जिला अस्पताल भेज दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बागेश्वर धाम की, जहां महंत धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि फेसबुक पर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहा था ये युवक और इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद से ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी कोतवाली इलाके के तकिया मोहल्ले का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। एक युवक द्वारा जो है श्री बागेश्वर धाम महाराज के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। इसके संबंध में कुछ संगठनों द्वारा जो है विरोध किया जा रहा था और एक प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली औरैया में दिया गया था, जिसके माध्यम से मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया और सर्विलांस सेल के द्वारा जो है युवक का पता लगाकर उसको गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर बदायूं से, जहां HPCL प्लांट में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हजरतपुर थाना क्षेत्र के सैजनी गांव का यह प्लांट बताया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं करीब 150 ट्रक पराली रखी हुई थी जो जलकर राख हो गई है। दमकल की गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग से लगभग 25 से 30 लाख की पराली जलने की आशंका है। बता दें कि HPCL प्लांट में पुआल से बायोगैस बनाई जाती है। वो तो गनीमत ये रही कि आग केमिकल तक नहीं पहुंची, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था।
बालिग लोगों का एक साथ चलना गुनाह है? क्या दो अलग अलग धर्म समुदाय के लड़का लड़की का एक साथ होना जुर्म है? अगर नहीं तो आजकल ये कैसा ट्रेंड चल रहा है? ये कौन लोग हैं जो शहर शहर बवाल कर रहे हैं? ताजा मामला मुरादाबाद का है, जहां एक मुस्लिम लड़की के हिंदू युवक के साथ दिखने पर हंगामा खड़ा हो गया। कुछ मुस्लिम युवकों ने लड़की के साथ अभद्रता भी की, बहुत बुरा भला भी कहा उसे। देखिए रिपोर्ट। हाँ, कौन हो आप इनकी? ये मेरा फ्रेंड है। तुम आपको पता नहीं है आज के दिन में क्या चल रहा है? क्या? अरे इससे क्या? अरे इससे उससे क्या कह रही हैं आप? ये बताइए। हाँ, कराइए घर पे बात, कराइए घर पे बात। कैसी बात कर रहे हो आप? आपको आज का माहौल नहीं चल रहा है, दिख रहा है? अरे भैया क्या भैया ये फ्रेंड आप लोग, अबे आप लोगों ने इतना गंदा कर रखा है मुसलमानों को। तो आप मुरादाबाद में सड़क पर रोककर बुर्का पहने मुस्लिम लड़की के साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़के के साथ दिखने पर ये खुलेआम तमाशा किया गया। हिंदू दोस्त के साथ बाइक पर जा रही मुस्लिम लड़की का पहले पीछा किया गया और बाद में उनका रास्ता रोकते हुए उसे भर भर के ताने मारे गए और साफ कहते हुए सुनाई दिए कि हिंदू लड़के के साथ क्यों जा रही है। लड़की बार बार उन्हें समझाती रही कि जिसके साथ वो जा रही है वो उसका फैमिली फ्रेंड है, लेकिन मुस्लिम युवकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस लानत मलानत किए जा रहे थे। लड़की से कहा, तुम जैसी लड़कियों ने मुसलमानों को बदनाम कर रखा है, जिसके लिए शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, लड़की से अपने पिता से बात तक कराने के लिए कहा, जिसके बाद लड़की ने उनसे बात भी करा दी। इतना गंदा कर रखा है मुसलमानों को, तो आपको शर्म आनी चाहिए। अरे मुझे शर्म क्यों आएगी? क्यों? बात कराओ पापा से। हद हो गई भैया, पहले पूरा हाँ, बात कराओ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा। मोहल्ले का और भैया को भी पकड़ सकती हो, मुसलमान भी तो भैया बना सकती हो किसी को। घर से आ रहा था। घर से मैं कब से देख रहा हूँ, फाटक से देखता आ रहा हूँ आपको। मैं आपका पीछा कर रहा हूँ फाटक से। मैं बताइए, कुछ गलत देखा वीडियो में? कुछ बराबर बात करता आ रहा है, वो हंसता हुआ था आपका। कैसी बात कर रही है? 10 बार वीडियो बनाई है मैंने आपकी। मतलब कुछ और? अरे आप लोग एक बताओ तुम। हाँ, बात कराओ पहले मेरी, लाओ बात कराओ। कौन है भाई आपकी? कौन ही है? ये दोस्त है? अच्छा। अरे घर जानता, भाड़ में जाए घर। हाँ, बात कराओ, लाओ बात कराओ, मेरी बात कराओ। हाँ, बात कराओ। अरे हाँ, बात तो कराओ मेरी। पिता से बात कराने के बाद भी मुस्लिम युवक लड़की को जलील करते रहे। बीच सड़क पर काफी देर तक इसी तरह हंगामा होता रहा। हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की का रास्ता रोका गया। इस बीच लड़की की एक और दोस्त मौके पर पहुंचती है और उसके साथ हुए दुर्व्यवहार की बात बताती है। कोतवाली सदर इलाके के डॉक्टर एम कुमार चौराहे की यह घटना है। काफी देर तक चली कहासुनी के दौरान आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और तब जाकर मामले को शांत कराया गया। हालांकि किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं की। मुरादाबाद में पिछले 15 दिन में इस तरह की 5वीं घटना बताई जा रही है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। न्यूज़ 18 के लिए मुरादाबाद से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली में अरमान ने नाम बदला, पहचान बदली, सिर्फ एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाने और अपनी लव जिहादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए। आखिरकार उसका राज फाश कैसे हो गया? लेकिन तब तक देर बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मामला क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि साजिशन हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाकर धोखा दिया जा रहा है। नया मामला बरेली से सामने आया, जहां पर अरमान नाम के मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाई और हिंदू छात्रा के साथ में नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। अरमान ने अपना नाम अमन बताकर हिंदू बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, नाम बदलने के साथ साथ अरमान अपनी पहचान उजागर न हो इसके लिए हाथ में कलावा भी बांधता था। सूचना प्राप्त हुई मुझे सुबह 10:30 पौने 11 बजे का लगभग समय था कि एक लव जिहाद का मामला सामने आया और रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र से हमारी हिंदू धर्म की बेटी के मामले में। और लाला पार जो है कस्बा औला में एक मोहल्ला पड़ता है, उसमें एक लड़का है अरमान जिसका नाम है। अमन अपना नाम बता रहा था हिंदू धर्म, और वो कलावा हाथ में बांधे हुए था
और उस बेटी के लिए जबरन बहला फुसलाकर कई दिनों से उसको लगातार प्रताड़ित कर रहा है, धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर रहा था। तो मेरे पास जो है हमारे संगठन के लोगों का फ़ोन आया कि भैया वहाँ पर आपको आना है। मैं जब पहुँचा तो वो लड़का लड़की के पास से एकदम अंदर की तरफ स्कूल प्रांगण में भाग गया, कॉलेज के अंदर। स्कूल के अंदर जब मैं अंदर पहुँचा कॉलेज में तो मेरी स्टाफ वालों से भी बात हुई तो उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई आश्वासन भी नहीं दिया। लेकिन अरमान की ये साजिश लड़की को पता चल गई और उसने अरमान से किनारा करना शुरू कर दिया। मामला बरेली के आंवला डिग्री कॉलेज का है। जब हिंदू संगठनों को इस बात की खबर लगी तो कॉलेज में जमकर हंगामा काटा गया। संगठन के जितने भी लोग हैं, हमारी इस तरह का स्वाभिमान से कोई हम लोग समझौता नहीं कर सकते। और उस लड़के के साथ में मैं ये नहीं कह सकता साजिशन तौर कौन कौन लोग उसके पक्ष में खड़े थे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके लिए राजनीतिक सहारा भी मिल रहा है। और जो हमारी धर्म की बेटी है उसका नाम मैं बताना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है। और जो लड़का है वो थाने में जो है बंद है। माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर साहब ने भी बताया कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाने में तो बंद है फिलहाल। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौके पर पहुंच गए। कैबिनेट मंत्री ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस तक भी मामला पहुंच गया है, अब जांच पड़ताल की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से चित्रंजन सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।